दोस्तों, आज हम लोग एक भूत की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रमेश सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वह रात को वापस घर आता है, तो उसकी पत्नी कहती है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तो बेटा पूछता है, माँ आज खाने में क्या बनाई हो? तो माँ कहती है, आज बना है आलू गोभी। तो बेटा कहता है, माँ जब देखो आलू गोभी, मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन करता है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। रमेश कहता है, ठीक है, आज यह आलू गोभी खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए मुर्गा जरूर ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर कर खाना, ठीक है? काफी रात हो जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके घर में एक भूत आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी की तलाश में आया हो। और भूत कहता है, अरे, यह तो आखिरी घर है इस गांव का, पर यहाँ पर भी एक भी मुर्गा नहीं है। मेरे 101 से गिनती में से एक मुर्गा कम पड़ रहा है। अब उसको कहाँ से लाऊं? और यह सोचकर वह जाने लगता है कि अचानक वह कहता है कि क्यों ना मैं उस अंदर सो रहे बच्चे को ही मुर्गा बना दूं और मेरी 101 मुर्गे की गिनती पूरी हो जाएगी। भूत रमेश के बेटे को उठाता है और हवा में उड़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। वो बच्चा इतनी गहरी नींद में था कि उसे पता भी नहीं चला कि किसी भूत ने उसे उठा लिया है। भूत उड़ते हुए घर में जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत से मुर्गे मुर्गियाँ पिंजरे में बंद चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद भूत बच्चे को जमीन पर लिटा देता है और उसके चारों ओर लाल रंग का एक घेरा लगा देता है। उसके बाद भूत कहता है, शैतानों के शैतान, आ गया आपका नया मेहमान। और इस तरह कहकर बच्चों के चारों तरफ घूमने लगता है और उस पर जादू करने लगता है, जिससे बच्चा मुर्गे में बदल जाता है। बच्चा जब उठकर अपने पैरों की तरफ देखता है, तो उसे दिखता है कि उसके पैर अब पैर नहीं बल्कि पंजे हो चुके हैं। और वह जब कुछ बोलने का प्रयास करता है, तो मुर्गे की तरह बस पांग लगा पाता है। उसके बाद भूत कहता है, अब हो गए मेरे पूरे 101 मुर्गे। अब मैं इन मुर्गों को गांव वालों को खिलाऊंगा और मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अगले दिन भूत अपना भेष बदलकर गांव चला जाता है और वहां मुर्गों की एक दुकान खोलकर बैठ जाता है और मुर्गे बेचना शुरू कर देता है। रमेश दूसरी तरफ सरपंच के घर में काम करने के लिए निकल रहा होता है। तभी वह राहुल की माँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम करने सरपंच के घर, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा ले आऊँगा। रमेश की पत्नी कहती है, जी ठीक है। और रमेश की पत्नी अपनी बेटी कमला से कहती है, जा कमला राहुल को जगा दे, देख तो दिन चढ़ा आया है फिर भी ये लड़का सो रहा है। तो कमला कहती है कि नहीं माँ, राहुल तो पहले ही उठ चुका है। जब मैं उठी वह तो बिस्तर पर नहीं था, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हो। अब खाने का समय हो चुका था, फिर भी राहुल का कहीं पता नहीं चल रहा था। और राहुल के ना आने की वजह से अब उसकी माँ उसकी बहन को उसकी चिंता होने लगी। तो राहुल की माँ कहती है, देखो तो कितनी देर हो गई है, अभी तक लड़का घर नहीं आया है। वह अपनी बेटी से कहती है कि जाओ तो ज़रा देखो यह लड़का कहाँ खेल रहा है, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आया है। और फिर अब कमला कहती है, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ और उसे ढूंढ कर लाऊंगी। फिर कमला पूरे गांव में राहुल की तलाश करने लग जाती है और उसके दोस्तों के घर जाकर भी राहुल के बारे में पूछती है, पर राहुल का कुछ पता ना चला। कमला घर आकर माँ को सारी बात बताती है, तो उसकी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अब तो उनके पिताजी के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। इधर रमेश अपना बेटा कहाँ है इस बात से अनजान सरपंच के घर में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद रमेश घर आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि राहुल के लिए मुर्गा लेना है और वह बाजार की ओर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, मुर्गे की मीट ले लो, मुर्गे की मीट ले लो, ठीक है? और यह सुन के रमेश कहता है, अरे यहाँ कौन मीट वाला आ गया है, पहले तो नहीं था। मुझे क्या, मुझे तो मीट लेने से मतलब है। रमेश उस भेष बदले भूत की दुकान में जाता है और देखता है कि उसने काफ़ी सारे मुर्गों को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। फिर रमेश कहता है, अरे भाई ये दुकान पहले तो यहाँ नहीं थी। तो भूत कहता है, हाँ भाई साहब, मैंने आज ही दुकान खोली है। रमेश कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक ताज़ा मुर्गा काट कर दे दो। उस भूत ने सबसे पहले उसी मुर्गे को बाहर निकाला जो कि राहुल था। राहुल अपने पिताजी को देखकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और कुकड़ू कुकड़ आवाज करने लगा। यह देखकर रमेश का मन नहीं मानता कि वह इस मुर्गे को कटवाए, इसलिए वह उस आदमी से कहता है, अरे भाई इस मुर्गे को तुम यहाँ मत काटो, इसे मैं घर ले जाकर काट लूंगा। तो भूत मन में सोचता है, मैं काटूं या यह आदमी, मुझे इन गाँव वालों को सभी मुर्गी की मीट खिलाने से मतलब है। तो रमेश कहता है,
किस सोच में पड़ गए भाई साहब, मुर्गा नहीं देना है क्या? तो वह भूत कहता है, क्यों नहीं भाई साहब, आप इस मुर्गे को ले जाओ और ताज़ा ताज़ा काट कर खाना। रमेश उस मुर्गे को घर ले आता है और घर पहुंचते ही देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। तो वह पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम लोग? फिर कमला अपने पिताजी को सारी बात बताती है। रमेश कहता है, हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया, मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया? मैंने तो अभी तक सुना था कि गांव में लोगों के मुर्गे चोरी हो रहे हैं, पर आज मेरा बेटा ही कहीं पर गायब हो गया। और यह सुनकर नीचे राहुल, जो कि मुर्गा बना था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उसकी पत्नी कहती है, ये क्या ले आए हो? रमेश बताता है कि राहुल की जिद थी ना, उसी के लिए मुर्गा लेने गया था, लेकिन जब वो मुर्गे वाला आदमी इस मुर्गे को बाहर निकाल कर काटने लगा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। उसकी पत्नी कहती है, अब इसे यहीं छोड़ो और चलो राहुल को ढूंढते हैं। तो दोनों मिलकर सुबह सुबह ही राहुल को ढूंढने गांव में निकल जाते हैं। पर पूरे गांव में ढूंढने के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो वह निराश होकर अपने घर आए। और जैसे ही वह घर आते हैं तो राहुल, जो कि मुर्गे के रूप में था, पास आकर बहुत ही जोर जोर से उछलने लगा और खुश हो गया। इधर गांव में जो भूत है वह रोज अपने मुर्गों को गांव वालों को भेजता रहा और उन लोगों को उसका मीट खिलाता रहा। और धीरे धीरे करके वह सारा मुर्गा बेच देता है, लेकिन फिर भी उसे जो शक्ति मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिलती है। तो भूत कहता है मैंने तो पूरी 101 मुर्गे की मीट इन गांव वालों को खिला दी है, फिर मुझे वो शक्ति क्यों नहीं मिल रही है? आखिर कहाँ कमी रह गई है? है। भूत व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने राहुल बने मुर्गे को बिना कटे हुए बेचा था। और फिर वह अपने मन में कहता कि कहीं वह बच्चा जिसको मैंने मुर्गा बनाया था वह जिंदा तो नहीं, कहीं उस आदमी ने उसे अभी तक मारा ही ना हो। और वह आगे सोचता है कि आज अमावस्या की रात है, अगर यदि आज 12 बजे से पहले उस मुर्गे को नहीं मारा गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। भूत उस मुर्गे को ढूंढने गांव में निकल जाता है, लेकिन वह मुर्गा तो अपने घर में एकदम आराम से खेल रहा था और खा रहा था। और रमेश के परिवार को भी उस मुर्गे से लगाव हो गया था। भूत सारे गांव में ढूंढकर आखिरकार रमेश के घर पहुंच जाता है और घर में मुर्गे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो मुर्गा चिल्लाने और फड़फड़ाने लगता है। मुर्गे की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और उस भूत को देखकर घबरा जाते हैं। तब वह भूत कहता है, तूने इस मुर्गी को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। तो रमेश कहता है, इस मुर्गे को छोड़ दो, यह हमारा है। तो भूत कहता है, कभी नहीं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी मुर्गा उसके हाथ से छूट जाता है और इधर उधर भागने लगता है। भूत उसका पीछा करता है तो कभी पलंग के नीचे घुस जाता है तो कभी दीवार के पीछे छुप जाता है। और तभी अचानक 12 बज जाते हैं और मुर्गा अपना असली रूप यानी राहुल के रूप में आ जाता है। यह देखकर भूत वहां से भाग जाता है। उसके बाद राहुल सारी बात अपने माता पिता से कहता है और इसके बाद वे काफी सतर्क और खुशहाल हो जाते हैं।